हेलो दोस्तों। मेरा नाम विनायक गुप्ता है और मैं मुरादाबाद यूपी से हूँ। मेरे ससुराल पक्ष की माने तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी पिछली वीडियो में बोलकर, इसलिए एक धमकी आई है। मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा वो, मगर उससे पहले मैं वो केस रीड करना चाहूँगा जो इन्होंने मेरे पे किया है। ठीक है, तो इन्होंने केस किया है थाना बैजोई, जिला संभल से, बट क्योंकि कोर्ट चंदौसी में है इसलिए चंदौसी जाना पड़ता है डेट पे। यह है कि प्रार्थनी की शादी दिनांक 26/1/2023 को विनायक गुप्ता पुत्र अखिलेश गुप्ता निवासी मुरादाबाद के साथ हिंदू रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुई थी, जिसमें प्रार्थनी के पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा दान दहेज दिया, किंतु प्रार्थनी का पति और परिवार वाले खुश नहीं थे। उनका कहना था कि विनायक गुप्ता को 16-20 लाख रुपए मिलते हैं और इसके बाद भी 1.5 करोड़ का दहेज पूरा नहीं किया। तुम 50 लाख रुपए अपने पिता से लाकर दो। और हाँ ना करने पर प्रार्थनी को शारीरिक व मानसिक यातनाएं देनी शुरू कर दिया। ठीक है, यह कि दिनांक 14/12/23 को घर में कथा का आयोजन किया गया, जिसमें उक्त सभी नंदे व नंदोई घर में आए हुए थे। दिनांक 15/12/23 की करीब सुबह 8 बजे सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। यह कि प्रार्थनी भी वहीं बैठी थी, तभी प्रार्थनी की सास ने कहा कि अपने पिता से 50 लाख रुपए लाकर ना दे रही और बात की को अनसुना कर रही है, तो इसे जान से मार दो, मैं विनायक की दूसरी शादी करा दूंगी। तो विनायक गुप्ता ने कहा जब तक इसे मारा नहीं जाएगा तब तक काम नहीं बनेगा। तभी प्रार्थनी का पति उठकर खड़ा हुआ और जूड़ा पकड़कर 4-5 चाटे मेरे गाल पर मारे। मैं रोने लगी और मैंने कहा कि मेरे पेट में 2.5 माह का बूढ़ पल रहा है, को हानि हो जाएगी। तभी प्रार्थनी की ननद उठी और उसने प्रार्थनी के गुप्तांग पर जान से मारने की नीयत से इतनी तेज लात मारी कि वह जमीन पर गिर गई और बेहोश हो गई। यह है कि प्रार्थनी के होश में आने के बाद उसने अपने पिता को फ़ोन किया और वह प्रार्थनी को कांशी नर्सिंग होम में ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्रार्थनी का चेकअप कराया और कहा कि यदि इसका गर्भपात नहीं कराओगे तो यह बच्चा के जीवन को हानि हो सकती है। यह है कि रक्तचाप जारी हो चुका था। प्रार्थनी के परिवार वालों ने प्रार्थनी की जान बचाने के लिए अबॉर्शन गर्भपात की सहमति दे दी। प्रार्थनी को कांशी नर्सिंग होम व अंत में एपेक्स हॉस्पिटल में डॉक्टर लीना मल्होत्रा के इलाज कराने के लिए बाद प्रार्थनी की जान बच पाई। यह कि वादिनी बेरोजगार घरेलू महिला है तथा ऐसा कोई कार्य नहीं जानती जिससे वह अपना व अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके। तो अब और भी चीज़ें हैं, बट मेन केस यही था। तो ये केस किया है। अब मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा कि हाँ, अबॉर्शन हुआ था 15 दिसंबर 2023 को ही हुआ था, मगर इसके अलावा कुछ भी सच नहीं बोला इन्होंने। अबॉर्शन जो हुआ था वो एक मिसकैरेज था, जो कि डॉक्टर के कहने पे ही हुआ था। सब डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास, ठीक है, सब चीज़ों के। बट अभी मैं आपको एक एविडेंस दिखाना चाहूँगा जिससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि लोग कितना नीचे गिर सकते हैं पैसों के लिए, जो ये गिरे हुए हैं पैसे के लिए, बस पैसा 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 चाहिए इन्हें। तो ये हॉस्पिटल की डिस्चार्ज समरी है 15 दिसंबर 2023 की। और इसमें सब मेंशन है कि 15 दिसंबर 2023 को शाम 7 बजे हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, 8 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था और 11 बजे डिस्चार्ज किया था 15 दिसंबर 2023 को। तो इसमें लिखा हुआ इट इज़ अ केस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, नो फीटल ग्रोथ एंड नो फीटल हर्ट साउंड्स इन रिपीटेड यूसेस। ऑल द इन्वेस्टिगेशन डन फॉर द प्रोसीजर आर विद इन नेम लिमिट। इट एडमिटेड एज अ केस ऑफ मिस्ड अबॉर्शन, amino approx 10 weeks, medical termination of pregnancy under GA procedure done successfully and it is discharged in satisfactory condition to home। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें थी, मतलब डिस्चार्ज समरी में लिखी हुई है, बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे में नो ग्रोथ की वजह से ये अबॉर्शन हुआ था, ठीक है, ना कोई मारपीट की वजह से। तो कि जो बच्चा दुनिया छोड़ के चला गया है यार, हमारी ज़िंदगी में आया ही नहीं, ये लोग उस बच्चे को इस्तेमाल कर रहे हैं भाई पैसे लेने के लिए। और कितना नीचे गिरेगा इंसान, समझ नहीं आ रहा, इतना नीचे कैसे गिर सकता है कोई। अब इन्होंने ना इसमें ये भी कहा है कि लड़की बेरोजगार महिला है, जबकि इन्होंने MBA किया हुआ है दिल्ली से और लगभग 4 साल जॉब भी की होगी ICICI बैंक, बायजूस में, जो इन्होंने मुझे शादी से पहले बताया था। अब दूसरी बात ये कह रही हैं कि ऐसा कोई काम नहीं जानती जिससे ये अपने और अपने बच्चे का भरण पोषण कर सकें। तो हमारा कोई बच्चा नहीं है, एक प्रेगनेंसी हुई थी जिसमें मैं अपना बच्चा खो चुका हूँ इन्हीं की हरकतों की वजह से, और पिछले 15 महीने में मैं इनसे मिला भी नहीं हूँ और मेरी बात भी इनसे 1 साल से ज़्यादा हो गया, मेरी कॉल पे भी बात नहीं हुई इनसे 1 साल से, ठीक है। तो अब इन्होंने ये भी कहा है कि 15 दिसंबर 2023 से ही अपने पापा के साथ उनके घर पे रह रही हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मिसकैरेज के बाद भी मेरे साथ ये रह रही थी
और उसके कई दिन बाद ये घर छोड़ के गई थी अपनी मर्ज़ी से। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, जब मेरी बीवी घर छोड़ के गई थी ना, तो ये ट्रीटमेंट के पेपर्स ले गई थी सारे, और मैंने बहुत बार माँगे इनसे कि डॉक्यूमेंट्स दे दो, क्योंकि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस था ऑफ़िस की तरफ से। तो जब भी मैं इनसे डॉक्यूमेंट माँगता ना, ये देती ही नहीं थी, कुछ ना कुछ बहाना बना देती, टाल देती थी। और बाद में समझ में आया कि ये इनकी सोची-समझी प्लानिंग थी, क्योंकि अगर ये डॉक्यूमेंट दे देती, तो सब डॉक्यूमेंट मेरे पास आ जाते और मैं हेल्थ इंश्योरेंस से क्लेम ले चुका होता, तो बाद में ये झूठा केस नहीं कर पाते। तो ये इनकी सोची-समझी साजिश थी, जिससे बस ऊपर वाले ने बचाया, क्योंकि ये डिस्चार्ज समरी हॉस्पिटल से ना पापा ने ले ली थी, क्योंकि मैं तो अपनी बीवी का हाथ पकड़ के बाहर तक लेके आया था कार तक, तो इतने में हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज समरी पापा को दे दी और वो पापा के पास ही रह गई। इसलिए बच गई हमारे पास, वरना ये भी ले जा चुकी होती और सारी सच्ची चीज़ें फाड़ चुकी होती। केवल यही नहीं, इसके अलावा और भी बहुत सारे एविडेंसेस हैं, बट इतना ही रहने देते हैं अभी। और कुछ चीज़ें बताने में शर्म आ जाएगी और इतनी हिम्मत नहीं है। कर रहा हूँ मैं कोशिश, और बताऊँगा, एक दिन ज़रूर बताऊँगा, सब बताऊँगा सारी चीज़ें। और अभी बहुत सारी चीज़ें कोर्ट में भी डिस्क्लोज़ नहीं हुई हैं, तो अभी रहने देते हैं, ठीक है ना? अभी तो मैंने मिसकैरेज का एविडेंस दिखाया है, नेक्स्ट टाइम वो एविडेंस दिखाऊँगा, जिससे आपको समझ आएगा कि बच्चे में ग्रोथ क्यों नहीं थी। ये ऐसा क्या करती थी जो बच्चा पैदा होने से ही पहले चला गया हमें छोड़ के, वो सब बताऊँगा। तो ये जो बिज़नेस चल रहा है ना, जिसमें शादी करो और जब अलग होना हो तो झूठे केस डाल दो और फिर अनाप शनाप पैसे माँगो, तो मैं तो इस बिज़नेस का पार्ट नहीं बनूँगा और इसको एक्सपोज़ भी करूँगा। कल किसी और के साथ भी, क्योंकि ये सब यही करेगी ना, तो बिल्कुल मैं लड़ूंगा, इसको सज़ा दिलवाऊंगा, एक्सपोज करूंगा। आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है यार, कि कोई भी सुसाइड ना करे और बोलना स्टार्ट करे। सब सुसाइड करने से पहले लास्ट वीडियो में बोल के जा रहे हैं कि उनकी बीवी ने उन्हें परेशान किया, उनकी सास ने परेशान किया, साले ने, ससुर ने, यही सब बोल रहे हैं, तो और फिर सुसाइड कर लेते हैं। तो यार ऐसे ही बोलो ना, वीडियो बनाओ और डालो और सुसाइड मत करो। फ़र्क आएगा, ऐसा नहीं है। मैं कर रहा हूँ, देखो हिम्मत, मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ भी यही सब हो रहा है, बट मैं हिम्मत करके बोल रहा हूँ। तो सुसाइड करके ना, आपकी सुसाइड करने से आपका घर बर्बाद हो जाएगा, बट इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनके सब उल्टा मज़े आ जाएँगे इनके तो यार। तो बोलो और लड़ो, सब मिल के साथ बोलेंगे और लड़ेंगे, तो ही बदलाव आएगा। और अब जब देश में इक्वल जेंडर लॉ की हद से ज़्यादा ज़रूरत है ना, तो सबको एक साथ खड़ा होना ही पड़ेगा। मैंने तो स्टैंड ले लिया है कि मैं ना ही सुसाइड करूँगा और ना ही करने दूँगा किसी को। इसीलिए बोलना और लड़ना स्टार्ट कर दिया है। और हाँ, मुझे अगर कुछ भी होता है, कैसे भी कुछ भी, तो उसके ज़िम्मेदार 5 लोग ही होंगे, जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। प्लीज़ उनको सज़ा दिलवाना। एक लास्ट चीज़ बताता हूँ। मुझे ना एक सपना आता है और वो सोने नहीं देता यार। मैं सोना नहीं चाहता डेली उसी सपने की वज़ह से। क्योंकि सपने में ना एक बच्चा आके कहता है कि पापा, क्या मेरे को कभी न्याय मिलेगा? क्या सच सामने आएगा? क्योंकि इन्होंने तो बोल दिया कि मारा-पीटा पैसे के लालच में, बट सब झूठ बोला है, तो उसको न्याय चाहिए। और जब भी सो के उठता हूँ ना, तो बस उसी की वो बात ही घूमती रह जाती है और कुछ कुछ समझ में नहीं आता, और मुझे वही हिम्मत दे रहा है लड़ने के लिए। तो बोलो और लड़ो, तो बस इतना ही बहुत। अरे! आज की धमकी तो बता देता हूँ। तो इन्होंने ये बुलवाया है कि अब मेरे ऊपर ना ये 302 भी लगवाएँगे, जो कि मर्डर का चार्ज है। अभी इन्होंने 307 लगवाया था, जो कि अटेम्प्ट टू मर्डर था। तो मैं तो देख ही रहा हूँ कि कैसे ये लोग लॉ का मिसयूज़ कर रहे हैं। प्लीज़ सब लोग जाग जाओ यार, वरना जो मेरे और बहुत सारे भाइयों के साथ हो रहा है ना, कल वो आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए आवाज़ उठाओ जेंडर न्यूट्रल लॉ के लिए। आज बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, कोई नहीं करता आज की डेट में फ़र्क। तो ये लॉ में भेदभाव क्यों हो रहा है? क्यों लड़के सुसाइड कर रहे हैं ये लॉ से परेशान होके? सबको सोचना पड़ेगा यार इसके बारे में, ठीक है ना? इक्वल इक्वल लॉ लेके आइए। चलो, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।